एक भिखारी की भविष्यवाणी ने पूरा दरबार हिला दिया। सुबह का समय था। आगरा का शाही दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सोने के खंभे, लाल मखमली कालीन, दोनों ओर कतार में खड़े दरबारी और बीच में सिंहासन पर विराजमान बादशाह अकबर। अकबर का स्वभाव उस दिन कुछ गंभीर था। वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। दरबार की कार्यवाही शुरू होने ही वाली थी कि द्वारपाल ने आवाज लगाई, जहांपनाह। द्वार पर एक भिखारी खड़ा है। वह कहता है कि उसके पास बादशाह के लिए एक भविष्यवाणी है। पूरा दरबार एक साथ हंस पड़ा। किसी ने कहा, भिखारी और भविष्यवाणी? किसी ने ठहाका लगाया, लगता है आज भीख के साथ अक्ल भी बांटने आया है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बुलाओ उसे। अकबर बोले, देखें तो सही, कौन सी भविष्यवाणी है जो सीधे मेरे दरबार तक चली आई। भिखारी को भीतर लाया गया। उसके कपड़े फटे थे, दाढ़ी बिखरी हुई, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वह दरबार में पहुंचते ही निडरता से चारों ओर देखने लगा, मानो यह शाही दरबार नहीं, कोई आम चबूतरा हो। भिखारी ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मैं भीख नहीं मांगने आया। मैं एक बात कहने आया हूं, जो आज नहीं तो कल पूरे साम्राज्य को हिला देगी। दरबारियों के चेहरे तमतमा गए। अरे, इसकी इतनी हिम्मत! सीधे बादशाह से ऐसे बात कर रहा है। अकबर ने फिर इशारा किया, कहो क्या कहना है। भिखारी ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, आपकी सत्ता सुरक्षित नहीं है। आपके दरबार में ही वह बीज बोया जा चुका है, जो समय आने पर आपके ताज को चुनौती देगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अकबर की आंखें सख्त हो गईं। किसकी हिम्मत है यह कहने की? अकबर ने पूछा। भिखारी मुस्कराया। जिसे आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वही सबसे बड़ा खतरा है। यह सुनते ही सभी की नजरें बीरबल पर जा टिकीं। बीरबल शांत खड़ा था। चेहरे पर न मुस्कान थी, न चिंता। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। क्या यह बीरबल की बात कर रहा है? कहीं यह बादशाह को भड़काने की चाल तो नहीं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें कुछ कहना है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सच्चाई डरती नहीं। इसे पूरा बोलने दिया जाए। अकबर ने भिखारी से कहा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो जान की भीख भी नसीब नहीं होगी। भिखारी ने बिना डरे कहा, मुझे मंजूर है। उसने फिर कहना शुरू किया, जहांपनाह, आपके दरबार में न्याय नहीं, प्रशंसा बिकती है। सच बोलने वाले को डराया जाता है और मीठा झूठ बोलने वाले को इनाम मिलता है। आज बीरबल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वह बुद्धिमान है, पर कल कोई और उसकी जगह ले लेगा। जब राजा सच सुनना बंद कर देता है, तब उसका पतन तय हो जाता है। अब कुछ दरबारी गुस्से में खड़े हो गए। यह सरासर अपमान है। इसे तुरंत सजा दी जाए। अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बीरबल, इस भविष्यवाणी पर तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, भविष्यवाणी भविष्य के बारे में नहीं होती, वह वर्तमान का आईना होती है। यह सुनकर अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल ने कहा, अगर आज दरबार में कोई सच्चाई कहकर डर रहा है, तो कल ताज भी डगमगाएगा। यह भिखारी कोई जादूगर नहीं, यह हमारी भूलों की आवाज है। दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने भिखारी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? भिखारी ने कहा, मैं कभी इसी दरबार में एक छोटा कर्मचारी था। मैंने सच बोला, मुझे निकाल दिया गया। मैंने देखा कि कैसे धीरे धीरे सच दरबार से बाहर हो गया। यह सुनकर कई दरबारियों के चेहरे झुक गए। अकबर गहरी सोच में पड़ गए।
अगर मैं आज तुम्हारी बात मान लूं तो तुम क्या चाहते हो? भिखारी बोला, न धन न पद, बस इतना कि जहांपनाह आज से हर फैसले से पहले एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं सच सुनना चाहता हूं या सिर्फ तारीफ? अकबर उठ खड़े हुए। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। अकबर ने कहा, आज इस भिखारी को कोई सजा नहीं मिलेगी। आज से मेरे दरबार में हर कोई बिना डर के सच बोलेगा। कुछ दरबारी घबरा गए, कुछ मुस्कराए। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोली हैं। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, राजा वही महान होता है जो सच से डरता नहीं। अकबर ने भिखारी को सम्मान के साथ विदा किया। जाते समय भिखारी ने पीछे मुड़कर कहा, जहांपनाह, आज आपने अपना ताज बचा लिया। उस दिन के बाद दरबार बदल गया। अब वहां चापलूसी नहीं, सच्चाई गूंजने लगी। गलत फैसलों पर सवाल उठने लगे और अकबर पहले से अधिक शक्तिशाली राजा बन गए। शिक्षा, जो राजा, नेता या इंसान सच सुनने की हिम्मत रखता है, वही लंबे समय तक टिकता है। चापलूसी ताज को चमकाती है, लेकिन सच ही उसे संभाल कर रखता है। अगले दिन का सूरज कुछ अलग ही रंग लेकर उगा था। आगरा का किला शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर हलचल छुपी हुई थी। कल जिस भिखारी की भविष्यवाणी ने पूरे दरबार को हिला दिया था, उसकी गूंज अभी भी हर दीवार से टकरा रही थी। दरबार आज पहले से ज्यादा भरा हुआ था। हर दरबारी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनका चेहरा गंभीर था। उनकी आंखों में वही पुरानी शान थी, पर उसके साथ आत्ममंथन की गहराई भी जुड़ गई थी। अकबर ने दरबार की कार्यवाही शुरू करते हुए कहा, कल जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। आज मैं अपने दरबार की परीक्षा लेने वाला हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल चुपचाप खड़े थे। वे समझ गए थे कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। अकबर ने घोषणा की, आज दरबार में कोई इनाम नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी। आज सिर्फ सच बोला जाएगा। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई चेहरों पर पसीना आ गया। अकबर ने पहला सवाल किया, मेरे शासन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह सवाल किसी तीर की तरह था। किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक वरिष्ठ दरबारी आगे बढ़ा। जहांपनाह, आपकी कमजोरी आपकी दया है। आप बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। दरबार ने राहत की सांस ली। सबको लगा, चलो, सुरक्षित जवाब आ गया। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, और कोई? अब बीरबल आगे आए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी ताकत है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने आंखें तरेरी, यह कैसी बात हुई, बीरबल? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, आपकी शक्ति इतनी बड़ी है कि लोग सच बोलने से डरते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं सच आपको बुरा न लग जाए। यही डर कल भिखारी के रूप में हमारे सामने खड़ा था। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, आज मैं इस डर को खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने आदेश दिया, आज 3 मामलों की सुनवाई होगी। हर कोई बिना डर के सच बोलेगा। जो झूठ बोलेगा वही दोषी माना जाएगा। पहला मामला एक व्यापारी का था, जिस पर टैक्स चोरी का आरोप था। व्यापारी ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। अकबर ने पूछा, क्या सच में? तभी एक छोटा कर्मचारी आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, जहांपनाह, यह व्यापारी दोषी है, लेकिन डर के कारण कोई गवाही नहीं देता। पूरा दरबार उस कर्मचारी की ओर देखने लगा। यह वही डर था जिसकी बात कल हुई थी।
अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? व्यापारी चुप हो गया। अकबर ने फैसला सुनाया। दोष सिद्ध हुआ, पर इस कर्मचारी को इनाम मिलेगा क्योंकि इसने सच बोला। दरबार में पहली बार किसी ने देखा कि सच बोलने पर सम्मान मिल रहा है। दूसरा मामला एक सेनापति से जुड़ा था, जिस पर आरोप था कि उसने युद्ध में लापरवाही की। सेनापति ने कहा, जहांपनाह, गलती मेरी थी। मैंने अपनी प्रतिष्ठा के डर से सच छुपाया। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली। आज अगर तुम सच न बोलते तो शायद बच जाते, पर सच बोलने के कारण तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन न्यायपूर्ण। सेनापति को सजा मिली पर अपमान नहीं। अब तीसरा मामला आया। अकबर ने कहा, यह मामला मेरे बारे में है। पूरा दरबार हिल गया। अकबर बोले, अगर किसी को लगता है कि मैंने कभी गलत फैसला लिया तो आज वह बोले। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। लंबी चुप्पी के बाद वही भिखारी जो कल आया था दरबार में फिर से लाया गया। भिखारी बोला, जहांपनाह, आपने कई बार सही किया, पर कभी कभी आपने सच बोलने वालों को नजरअंदाज किया। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने सिर झुकाया। मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही दरबार स्तब्ध रह गया। एक सम्राट अपनी गलती मान रहा था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यही वह पल है जब भविष्य बदलता है। अकबर खड़े हुए और बोले, आज से मेरे दरबार में एक नया नियम होगा, जो सच बोलेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। जो चापलूसी करेगा वह संदेह के घेरे में रहेगा। उस दिन के बाद दरबार सचमुच बदल गया। कुछ दरबारी चले गए जिन्हें सिर्फ तारीफ की आदत थी। कुछ नए लोग आगे आए जिनकी आवाज पहले दबा दी जाती थी। कुछ महीनों बाद वही भिखारी फिर दरबार में आया। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या भविष्यवाणी है? भिखारी ने कहा, जहांपनाह, अब किसी भिखारी की जरूरत नहीं, क्योंकि राजा खुद सच का रक्षक बन गया है। अकबर मुस्कराए। बीरबल ने मन ही मन सोचा, आज दरबार नहीं, इंसान बदला है। अंतिम शिक्षा, सच एक दिन में स्वीकार नहीं होता, लेकिन जिस दिन स्वीकार हो जाए उसी दिन भविष्य बदल जाता है। जो अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा शासक और सबसे बड़ा इंसान होता है। समय बीतता गया। अकबर का दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी चापलूसी गूंजती थी वहां अब तर्क सुनाई देता था। जहां डर रहता था वहां अब साहस दिखाई देता था। लेकिन परिवर्तन कभी सबको पसंद नहीं आता। दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जिनकी ताकत सच के राज में कम हो गई थी। वे बाहर से शांत थे, लेकिन भीतर ही भीतर आग जल रही थी। एक रात उन्हीं में से 3 दरबारी गुप्त रूप से मिले। पहला बोला, अगर यह सिलसिला चलता रहा तो हमारा प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, बीरबल ही इस बदलाव की जड़ है। तीसरा बोला, और उस भिखारी की बातों ने आग में घी डाला है। तीनों ने मिलकर एक चाल चली। अगर भविष्यवाणी से दरबार हिला है तो एक झूठी भविष्यवाणी से दरबार को तोड़ा भी जा सकता है। अगले दिन दरबार लगा। तभी एक नया ज्योतिषी दरबार में लाया गया। भव्य कपड़े, बड़ी दाढ़ी, माथे पर तिलक, सब कुछ दिखावे से भरा। ज्योतिषी ने घोषणा की, जहांपनाह, ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और इसका कारण है आपका सबसे करीबी व्यक्ति। पूरा दरबार फिर सन्न रह गया। कुछ दरबारी तुरंत बोले, हम पहले से ही कह रहे थे। अकबर की नजर सीधे बीरबल पर गई। बीरबल शांत थे, जैसे उन्हें यह सब पहले से पता हो। अकबर ने पूछा, तुम्हारा आधार क्या है? ज्योतिषी बोला, ग्रह, नक्षत्र और गुप्त गणना। बीरबल मुस्कराए।
उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर आज्ञा हो तो मैं इस भविष्यवाणी की भी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। जरूर। बीरबल ने ज्योतिषी से पूछा, तुमने यह गणना कब की? ज्योतिषी हड़बड़ा गया। रात को, गहरी साधना के बाद। बीरबल ने अगला सवाल किया, तो बताओ, आज दोपहर बाद बारिश होगी या नहीं? ज्योतिषी चुप हो गया। बीरबल बोले, अजीब बात है। जो आदमी राजा के भविष्य का दावा कर रहा है, वह आज की बारिश नहीं बता सकता। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। तभी वही पुराना भिखारी फिर सामने आया। इस बार उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरा तेजस्वी। भिखारी बोला, जहां पनाह, आज मेरी आखिरी भविष्यवाणी है। अकबर बोले, कहो। भिखारी ने कहा, आपके राज्य को खतरा किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि डर से है। और आज यह डर फिर से फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, सच्ची भविष्यवाणी डर नहीं देती, दिशा देती है। जो डर फैलाए वह भविष्यवक्ता नहीं, स्वार्थी होता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस ज्योतिषी की जांच की जाए। जांच में सच्चाई सामने आ गई। वह उन्हीं दरबारियों के इशारे पर आया था जो अपना खोया हुआ प्रभाव वापस चाहते थे। तीनों दरबारी अपराधी सिद्ध हुए। दरबार में फैसला हुआ। अकबर ने कहा, तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन उससे बड़ी सजा यह है कि तुम सच से डरते हो। तीनों को पद से हटा दिया गया। अब अकबर ने भिखारी की ओर देखा। और तुम असल में हो कौन? भिखारी मुस्कराया। मैं कोई खास नहीं। मैं वही हूं जो कभी डर के कारण चुप था और आज सच के कारण निर्भीक है। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने मुझे नहीं, मेरे राज्य को बचाया है। भिखारी ने धीरे से कहा, नहीं जहांपनाह, राज्य आपने बचाया। मैंने तो बस आईना दिखाया। वह भिखारी दरबार से चला गया, इस बार हमेशा के लिए। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी बातें दरबार की दीवारों में बस गईं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जब राजा सच का साथ देता है तब भविष्य अपने आप उज्ज्वल हो जाता है। अकबर मुस्कराए, और जब बीरबल जैसा सलाहकार साथ हो तो राजा भी इंसान बना रहता है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अंतिम और सबसे बड़ी शिक्षा, भविष्यवाणी से नहीं, फैसलों से भविष्य बनता है। डर पर राज करने वाला शासक कमजोर होता है और सच को अपनाने वाला शासक अमर बन जाता है। शिक्षा शब्दों में शक्ति नहीं होती, शक्ति हमारे विश्वास में होती है। अकबर ने रिचार्ड से कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? रिचार्ड ने कहा, आज चोरी वस्तुओं की नहीं होगी, आज चोरी होगी विश्वास की। अकबर चौंक गए। किसका विश्वास? रिचार्ड ने चारों ओर देखा। इस दरबार का और आपके लोगों का। विश्वास की परीक्षा। बीरबल आगे आए। जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस भविष्यवाणी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने घोषणा की, आज दरबार में 3 लोग झूठ बोलेंगे और 3 सच, पर पहचान कोई नहीं पाएगा। दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, क्या तुमने कभी अपने स्वार्थ के लिए न्याय को मोड़ा है? एक दरबारी ने तुरंत कहा, नहीं। दूसरे ने कहा, हाँ, पर डर के कारण। तीसरा चुप रहा। बीरबल मुस्कराए। शिक्षा, झूठ बोलने से पहले शब्द निकलते हैं, सच बोलने से पहले आत्मा कांपती है। असली चोरी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए, किसी ने कुछ चुराया नहीं, फिर भी दरबार में अविश्वास फैल गया है।
यही असली चोरी है। रिचार्ड ने सिर झुकाया। मैं चोर हूँ, हुजूर, पर मैंने लोगों को चोरी करना सिखाया नहीं। मैंने सिर्फ आईना दिखाया। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज समझ आया, राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। अकबर का निर्णय। अकबर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से दरबार में कोई भी डर के कारण चुप नहीं रहेगा। जो सच बोलेगा वह सुरक्षित रहेगा। दरबारियों ने पहली बार राहत की सांस ली। अकबर ने रिचार्ड की ओर देखा। तुमने अपराध किया, पर उससे बड़ा उपकार भी। अब तुम स्वतंत्र हो, पर एक काम तुम्हें करना होगा। रिचार्ड बोला, आज्ञा दीजिए। तुम अपने देश लौटकर लोगों को यह सिखाओगे कि भविष्य डर से नहीं, समझ से बदला जाता है। रिचार्ड की आंखों से आंसू बह निकले। अंतिम शिक्षा, भाग 2 की। सबसे खतरनाक चोरी वस्तुओं की नहीं, विश्वास की होती है। डर से भरा सच भी झूठ बन जाता है। और जो राजा अपने लोगों को सच बोलने का साहस दे दे, वह इतिहास में अमर हो जाता है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, आज आपने राज्य नहीं, दिल जीत लिया। अकबर मुस्कुराए, और उस मुस्कान में भविष्य सुरक्षित हो गया। रिचार्ड को विदा हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी परछाई अब भी आगरा के किले की दीवारों पर घूमती महसूस होती थी। दरबार शांत था, पर उस शांति के नीचे कोई अनकही हलचल थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। बीरबल यह सब महसूस कर रहे थे। एक शाम, जब सूर्य लाल गोले सा यमुना में डूब रहा था, तभी महल का एक गुप्त दूत हांफता हुआ आया। मंत्री जी, बीरबल जी, बड़ी खबर है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, बोलो। घबराहट में सच उलझ जाता है। दूत ने कहा, वही विदेशी रिचार्ड, उसे रास्ते में मार दिया गया है। यह सुनते ही बीरबल की आंखें एक क्षण के लिए बंद हो गईं। शिक्षा, कभी कभी सबसे बड़ा सत्य हमें सबसे बुरी खबर के साथ मिलता है। अकबर का आघात। खबर अकबर तक पहुंची। बादशाह का चेहरा कठोर हो गया, पर आंखों में पश्चाताप था। वह अपराधी था, फिर भी वह सच बोलता था। अकबर ने कहा, अगर उसकी हत्या हुई है तो यह हमारे राज्य के नाम पर धब्बा है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, किसी को सच बोलने की सजा मिलना किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ा अपराध होता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस मामले की जांच होगी, और यह जांच बीरबल करेंगे। दरबार सन्न रह गया। हत्या नहीं, रहस्य। बीरबल ने सबसे पहले वही रास्ता चुना जहां रिचार्ड आखिरी बार देखा गया था। रास्ते में एक सराय, कुछ जले हुए दीपक, और जमीन पर पड़े संघर्ष के निशान। पर वहां कोई शव नहीं था। सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी तांबे की अंगूठी, जिस पर अजीब सा निशान बना था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। यह हत्या नहीं, संदेश है। शिक्षा, जो सच में मरता है वह निशान नहीं छोड़ता, जो सिखाना चाहता है वह संकेत छोड़ता है। चोर का अतीत। जांच करते करते बीरबल एक बूढ़े व्यापारी तक पहुंचे। व्यापारी की आंखें नम थी। मैं रिचार्ड को जानता था, उसने कहा। वह चोर नहीं बनना चाहता था, वह कभी विद्वान था। बीरबल चौंके। विद्वान? बूढ़ा बोला, उसका असली नाम राफेल था। वह भविष्य पढ़ता नहीं था, इंसानों को पढ़ता था। उसने बताया, राफेल एक ऐसे देश से आया था जहां राजा ने सच बोलने वालों को सजा दी। वहां उसने देखा कि जो डर समझ ले वही शासन कर सकता है। उसी दिन उसने कसम खाई,
वह दुनिया को आईना दिखाएगा, चाहे उसे चोर कहलाना पड़े। बीरबल गहरे सोच में पड़ गए। शिक्षा। कभी कभी समाज सच्चे को अपराधी और अपराधी को राजा बना देता है। असली साजिश। जांच आगे बढ़ी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। रिचार्ड की मौत की खबर झूठी थी। वह जीवित था और इस झूठ को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दरबार का ही एक ऊंचा अधिकारी था, वजीर खास। वह वजीर डर गया था। उसे लगा कि रिचार्ड जैसे लोग उसकी चालाकी उजागर कर देंगे। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर की मुट्ठी भींच गई। तो मेरे दरबार में ही सबसे बड़ा चोर बैठा है। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, बिना सबूत वजीर को पकड़ना मुश्किल है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, सच के लिए सबूत नहीं, साहस चाहिए। अगले दिन दरबार भरा। बीरबल ने घोषणा की, आज वही व्यक्ति घबराएगा जिसने झूठ से राज्य चलाया है। फिर उन्होंने वही तांबे की अंगूठी दरबार में रखी। यह अंगूठी उसी की है जिसने रिचार्ड को मरवाने का झूठ फैलाया। वजीर के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने अनजाने में कहा, पर यह अंगूठी तो। बस यही क्षण था। बीरबल बोले, आप जानते थे कि अंगूठी किसकी है, क्योंकि यह आपकी है। न्याय और क्षमा। वजीर ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने माना कि उसने डर के कारण षड्यंत्र रचा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने सत्ता का दुरुपयोग किया। पर फिर उन्होंने सजा हल्की कर दी। तुम्हें पद से हटाया जाता है। जीवन भर यह याद रखने के लिए कि डर से किया गया शासन अंत में खुद डर जाता है। शिक्षा। सच्चा न्याय बदले से नहीं, सुधार से होता है। रिचार्ड का संदेश। कुछ दिनों बाद अकबर के पास एक पत्र पहुंचा। लिखावट परिचित थी। जहांपना, मैं जीवित हूं। मैंने मौत का नाटक किया ताकि असली चोर सामने आए। अब मैं अपने देश लौट रहा हूं, चोर बनकर नहीं, शिक्षक बनकर। अगर कभी इतिहास आपको याद करे तो इसलिए कि आपने सच से डरना नहीं सीखा। अकबर ने पत्र सीने से लगा लिया। बीरबल ने कहा, जहांपना, आज आपने भविष्य बदल दिया। अंतिम शिक्षा, भाग 3। सच को दबाने वाला डर अंत में खुद बेनकाब हो जाता है। अपराधी बन जाना आसान है, शिक्षक बनना कठिन। और जो राजा सच सुनने का साहस रखे वही असली सम्राट होता है। किले की दीवारों पर सूर्य उग रहा था और उसके साथ उग रहा था एक नया विश्वास।